ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगातरंगिणमयीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामवाहं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भजे विष्णु। विगत 2 दिनों से हम लोग लगातार महाशिव पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। शौनक जी हम सब प्राणियों के प्रश्नों को सूत जी के समक्ष रखते हुए सर्व कल्याणकारी, सर्वदा काम आने वाली, विवेक बुद्धि को जागृत करने वाली कथा और उपाय के जानने का प्रश्न करते हैं। तब सूत जी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आपने निश्चित रूप से सभी प्राणियों के कल्याण के लिए ये प्रश्न किए हैं और उसके लिए वो भगवान शिव की कथा के बारे में बताते हैं कि पुराण से बड़ा चंगो निष्पाप हो जाते न भुक्त्वा भोगान सुविपुलान शिवलोकम अपनियाम। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। सूजी बताते हैं कि जो अब हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं उसको सुनने से मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जाने अनजाने इस मानव शरीर से बहुत से पाप कर्म होते हैं, कई बार तो अज्ञानता में, लेकिन जब ज्ञान होता है तो पता होता है कि हमने तो ये पाप किए हैं। उन पापों का नाश कैसे होगा उसके लिए भी शिव पुराण महापुराण की ये जो कथा है अत्यंत उपयोगी है। आगे बताते हैं कि वे श्रवन्ति मुने सेवम, ये श्रवन्ति मुने सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्यानम तद्व्यारुद्राय न संशय। बहुत बड़ी बात बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं। पहले कल हमने बताया था कि ये जो शिव पुराण है इसको सामान्य पुस्तक या ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। सूत जी बताते हैं कि भगवान का वाङ्मय यानी भगवान शिव का एक तरह से पुस्तकावतार है, ग्रंथावतार है। और अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो श्रोता इस ग्रंथ को श्रद्धा भक्ति और प्रेम से सुनते हैं उन्हें सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वो स्वयं ही रुद्र के अंश हैं, स्वयं ही उन्हें रुद्र ही समझना चाहिए, रुद्र स्वरूप ही समझना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। श्रवताम तत्पुराणम भी तथा कीर्त्यायताम सतत पदाम गुजरा जालसेव तीर्थानि मुनियो विदु। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। यानी जो शिव पुराण का श्रवण करेगा पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ही वो क्योंकि स्वयं रुद्र का स्वरूप है और ऐसे व्यक्ति की जो चरण धूल है उसको ऋषि मुनि भी तीर्थ के रूप में समझते हैं। गंतुम निश्रेयसम स्थानम ये विवाच्छन्ति देहिना सैवं पुराण मंगलम भक्त्या श्रवन्तु ते सदा। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्त पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। परम पद क्या है? मानव जीवन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। और इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का लक्ष्य है परम श्रेय की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति। ये जीवन पशुवत सिर्फ खाने पीने बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। ये तो सामान्य जीव जंतु भी मानव से अधिक कुशलता पूर्वक ये सारा कार्य करते हैं। उन्हें अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस सब के लिए मनुष्य को तो अनेक लोगों की सहायता की आवश्यकता पड़ती। ये जो मानव योनि परमात्मा ने बनाई है वो परम पद की प्राप्ति की थी और उस परम पद की प्राप्ति का सर्वाधिक आसान उपाय है ये महाशिव पुराण की कथा का श्रवण है। भक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक सदा श्रोतम यद् सत्यो भवेत सा मुनि सत्यम नियतात्मा प्रतिदिनम शृणुयात्वा मुहूर्तकम। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए।
देखिए, सूत जी बता रहे हैं कि कथा यदि पूरे समय मनुष्य नहीं सुन सकता है, आपने सुना होगा ना, एक घड़ी आधी में पूरी आधी, यानी एक घड़ी आधी, उससे भी आधी 24 मिनट की एक घड़ी होती है जो हमारे जो समय का इधर मानक है, उसका कह रहे हैं कि एक घड़ी यानी 24 मिनट, आधी घड़ी यानी 12 मिनट, आधी में पूरी आधी, उससे भी कम यानी 6 मिनट भी अगर कोई साधु संगति कर ले। साधु संगति क्या है? सदग्रंथों की संगति, सज्जन पुरुषों की संगति, हरे कोटि अपराध। तो हमारी जो कोटि करोड़ों अपराध होंगे, पाप होंगे, व्याधियां होंगी, उनका समन हो जाएगा। उसी बात की पुष्टि करते हुए सूत जी इस पुराण में कह रहे हैं कि सदा श्रोतम यत् सत्यम भवेत् सा सत्यम नियत आत्मा प्रतिदिनम श्रुणयात्वा मुहूर्त, यानी एक मुहूर्त भी इसको सुन ले, और यदि मुहूर्त भर नहीं सुने तो यदि प्रतिदिनम श्रोतम असत्यो मानव हो भवे पूर्णिमा साधे सुमने श्रुणयाच्च पुराणकम। कह रहे हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। और ये जो पवित्र महीना है श्रावण का, इससे अधिक उत्तम कोई माह नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, मुहूर्तम व तदर्थम व तदर्थम व क्षणम च ये श्रवन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर भवेत् है। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती है। जैसा मैंने बताया कि अगर इसको एक मुहूर्त, आधा और क्षण मात्र भी अगर इसको सुना जाता है तो उसकी दुर्गति नहीं होती है। जो फिर आगे बोलते हैं, तत्पुराणम च श्रवण पुरुषो यो मुनीश्वर सांविस्तरति संसारम दग्ध्वा कर्म आटवी। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस पुराण की कथा को सुनता है, उस सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। कर्मणा गहन गति, कर्मों की गति गहन है। हमारे प्रारब्ध से लेकर के अनेक संचयमान कर्म और क्रियमाण कर्म हमको विभिन्न प्रकार का फल प्रदान करते रहते हैं। प्रारब्ध में हमारा कोई बस भी नहीं रहता है। तो जो भी हमारे इस प्रकार के कर्म हैं, उन कर्मों को समाप्त करने के लिए, वैसे वो कहते हैं कि कर्म का फल अटल है, अवश्य वो भोक्तम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन एक ही देव ऐसे हैं, एक ही महादेव ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को भी मिटा देते हैं, क्योंकि भाग्यों में मिट सके त्रिपुरारी। जो भगवान शिव हैं, वो भविष्य में जो होने वाला है हमारे कर्मों के परिणाम स्वरूप, अगर कुछ गड़बड़ झाला होने वाला है तो भगवान शिव में ही सामर्थ्य है कि वो इसको मिटा सकते हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए सूत जी यहाँ पर कहते हैं कि इस पुराण का श्रवण करने से व्यक्ति के जो सारे पाप हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। ये जो पापों का समूह है, कर्म रूपी महावन है, क्योंकि हम निरंतर कर्म करते चले आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 84 लाख योनियों में एकमात्र कर्म योनि मनुष्य की है, और मनुष्य इतने प्रकार के कर्म कर जाता है, उन कर्मों को भोगने के लिए परमात्मा को 83,99,999 योनियां बनानी पड़ी। अब आप समझ लीजिए, इसलिए कर्म को महाअटवी कहा गया है, यानी कर्म का महान जंगल, महान वन, जो इस प्रकार के परिणाम उत्पन्न करता है। और इनमें जो 84 लाख योनियों में जो अन्य योनियां हैं, वो तो कई जीवों की आयु हजार वर्ष तक है। 300 वर्ष है, मनुष्य की आयु तो 100 वर्ष है। लेकिन कलयुग का मनुष्य आचार विचार सही ना होने से, संयम व्यवहार सही ना होने से, खान पान सही ना होने से 100 वर्ष तो शायद ही कोई जी पाता है। और जो 100 वर्ष जीते भी हैं, वो स्वस्थ रह करके चलते फिरते ज्ञान ध्यान के साथ, बुद्धि विवेक के साथ जीने में कितने समर्थ होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं। तो ये जो ग्रंथ है, ये जो पुराण है, मनुष्य को इस कर्म रूपी महावन को जला करके संसार से पार करने में
समर्थ है। यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामुने शंभो पुराण सर्वतात् फलम निश्चलम भवेत्। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वो फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। होता क्या है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य का पुण्य क्षीण हो जाता है रूप में वापस आ जाता है, यानी पुण्य का भोग काल है। लेकिन ये जो महाशिव पुराण की कथा है, अगर व्यक्ति कोई पुण्य करता है और शिव पुराण की कथा सुनता है, वो पुण्य उसका परमानेंट है, वो पुण्य उसका स्थायी हो जाता है। भोगने पर भी उस पुण्य का क्षय नहीं होता, उस पुण्य का नाश नहीं होता। ऐसा सूत ऋषि शौनक ऋषि जी को बता रहे हैं कि इस पुराण को सुनने से वो पुण्य निश्चल हो जाता है। पुराण श्रवणतात् फलम निश्चलम भवेत्। विशेषता कलौ से पुराण श्रवणात् परो धर्मो न पुंसाम ये मुक्त साधन मुने। हे मुनि, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन इस ग्रंथ के श्रवण को सूत जी बता रहे हैं। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तन तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम च संशया। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। निश्चित रूप से यदि भगवान के कीर्तन का ओम नमः शिवाय, 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 ये पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाएगा, या हर हर गंगे हर हर शंभो, किसी भी प्रकार का अगर भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता है जिनको आप उनके स्मरण करके कुछ भी कर दीजिए, ओ कर दीजिए, इस पर भी वो खुश हो जाते हैं। ऐसे ऑर्डरदानी, ऐसे तुरंत सदाशिव, ऐसे तुरंत प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के अलावा और कौन परमात्मा होंगे। तो ये बता रहे हैं कि इस कलिकाल में इसके श्रवण के अतिरिक्त मुक्तिदायक अन्य कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। पुराण श्रवणम संपूर्णाम संकीर्तन तथा कल्पद्रो फलम सम्यक मनुष्याणाम च संशया। कलौ दुर्वेदसां पुंसा धर्माचारो जितात्मनां हिताय विदधे शंभु पुराणाख्यम सुधारसम। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। भगवान शिव ने अत्यंत करुणा करके हम जीवों पर दया करके कलयुग में जो हम सब आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और हमारा अपने आचरण आदि पर बस नहीं है, तो उस कल्याण के लिए भगवान शिव ने स्वयं ही उचित फल देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की है, इस ग्रंथ को प्रकट किया है, शिव पुराण की उद्भावना की है। पुराणाख्यम सुधार रसम जो अमृत की तरह है, अमृत स्वरूप है। एको जरा मरा सावे विभन्ने वा अमृतम पुमान शंभो कथा अमृतम कुर्या कुल मेवा जरा अमरम। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का ये कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। कितनी बड़ी बात है। जो अमृत है ये अमृत से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अमृत जो पिएगा वो अमर होगा, लेकिन ये ग्रंथ के श्रवण से तो पूरा कुल परिवार ही समूह ही अमरता को प्राप्त होता है। सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराण से कथा परम पावनी। शिव पुराण की इस परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। देखिए, जब किसी बात पर दृढ़ता करनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है, तो 3 बार कहने की परंपरा है, और इसको इसलिए सदा सेव्या विशेषता इस पुराण की परम कथा को श्रवण करने के लिए 3 बार इसको कहा गया है। ये तत्व पुराण से कथा श्रवण मात्रता किम फलम तस्य शिव शिष्यत्वम समाश्रये। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का फल कहते हैं, क्या कहूँ, इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि इसका फल मैं कहाँ तक गिनाऊं, ये तो इतना पवित्र ग्रंथ है, इसकी कथा इतनी पवित्र है, इसको सुनने से भगवान शिव स्वयं उस प्राणी के हृदय में बैठ जाते हैं, विराज जाते हैं। चतुर्विंशतो सहस्रो ग्रंथो एवं सप्त संहिता भक्ति संपूर्ण श्रेयात्म पराविरा।
ये जो शिव पुराण है ये 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भली बात संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। अब सूत जी बताते हैं कि 24,000 श्लोकों वाला यह ग्रंथ है जो भगवान शिव का स्वयं ग्रंथावतार है। विद्येश्वर संहिता, ज्ञान द्वितीया, रुद्र संहिता, तृतीया रुद्राख्या, कोटि रुद्रा, चतुर्थिका। अब जो संहिताएं हैं 7 उनका वर्णन कर रहे हैं सूत जी। पहली विद्येश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोटि रुद्र संहिता है और 5वीं उमा संहिता कही गई है। पंचमी उमा संहितोक्ता, षष्ठी कैलाश संहिता, सप्तमी वायवी व्याख्या, सप्तमी संहिता की है। फिर 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार से इसमें 7 संहिताएं हैं जिनका हम क्रमशः विवरण आगे देखेंगे। सप्त संहितम दिव्यम पुराणम से संगतम वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरि गतिप्रदम। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। एतस्य पुराणम ही सप्त संहिता मादरा परिपूर्ण पठेयत सुसा जीवन मुक्त उच्यते। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। उमानाज्ञान स्थावत वृत्ते स्वन्देव मुने यावत् प्रणगतम नास्ति पुराणम सैव उत्तमम। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का शुभ अवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञान प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। यानी जिसको ये शिव पुराण सुनने का अवसर मिलेगा उसे संसार चक्र में नहीं भटकना होगा। किम सुदेव शास्त्रीय पुराण है ब्रह्मा वही सैव पुराण में कम ही मुक्तिदान गर्जती। बता रहे हैं कि भ्रमित करने वाले अनेक शास्त्र और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है जब एक ही पुराण मुक्ति प्रदान करने के लिए गरज रहा है। सूत जी कहते हैं कि अन्य किसी प्रकार के ग्रंथ आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक पुराण ही आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए दहाड़ रहा है। एक तस्य पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतम एतद्गेहं वस्ताम पापनाशनम। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वो घर तीर्थ स्वरूप भी है और उसमें निवास करने वालों का सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुमेध सहस्त्राणि वाजपेयी सताविचा कलाम शिव पुराणस्य नारहंति खलु षोडशी। हजारों यशोमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला भी बराबरी नहीं कर सकते। ये बड़े व्ययसाध्य श्रमसाध्य और पराक्रम साध्य यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। मैं इनका वर्णन आगे करूंगा। बता रहे हैं कि इन यज्ञों का जो फल है देखिए जो शिव पुराण की कथा है उसके आगे ये 16वां अंश भी नहीं है। तावसा प्रोचते पापी पाप प्रमुनि सतम यावत् शिव पुराणम ही ना सुरोति सुभक्तता भक्तिता सुभक्तिता। हे मनुष्य श्रेष्ठ, कोई अदम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करेगा उसे पापी संज्ञा से संबोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन शर्त यह है कि भक्ति का करना आवश्यक है। ये श्रवण भक्ति पूर्वक होना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। गंगाद्या पुण्यस्य सत्वर्यो गया तथा एतस्य पुराणस्य समताम यान्ति न क्वचित्। गंगा आदि पवित्र नदियाँ सप्तपुरियाँ गयादि तीर्थ इस पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। 7 मोक्षदायी पुरियाँ मानी गई हैं जिसमें अवंती, मथुरा, काशी, अयोध्या, हरिद्वार आदि 7 जो मुक्तदायी पुरियाँ हैं। बता रहे हैं कि गंगा आदि पवित्र नदियाँ और ये पुरियाँ भी इस पुराण के बराबर नहीं है। नित्यम सु पुराण से श्लोकम श्लोकार्थ में उचा स्वमुखोन पठेरत्या यदि क्षेत्र पर राम गति। जिसे परम गति पाना हो उसे नित्य शिव पुराण का एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। कितना आसान है इस ग्रंथ का पाठ करना और फल की प्राप्ति करना। एतस्य पुराणयो वाचे ततर्तनिसं पठेत्वा प्रकृतो नित्यं सा पुण्यात्मा न संशया। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इसके तात्पर्य को समझते हुए जो कहा जा रहा है उसको समझते हुए शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वो पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाले ही यश चैनम थोड़ी भक्ति सुधि सुप्रसन्नो महेशनाथ तस्मै यच्छति स्वयं पदम। जो उत्तम बुद्धि
वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम यानी प्रदान करते हैं। स्वयं शिवलोक में उसका वास होता है, जो अंत समय में भी इस महाशिव पुराण का श्रवण कर लेता है। एतत् शिव पुराणम या पूजन्यत्मादरात् सा मुक्तिवाक्यान कामन्तेषु पदम लभेत। और जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वो इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव को पद प्राप्त कर लेता है। हमने जैसा बताया कि चूंकि ये स्वयं भगवान शिव का ग्रंथावतार है, इसलिए इसका श्रवण, पठन, पाठन और पूजन भी कल्याणकारी है। इत्यस्य पुराणस्य कुर्वन्नित्यं दिग्गता पटवस्त्रादिना सम्यक सत्कारम सासुके सदा। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वो सदा सुखी होता है। यदि इस शिव पुराण को रेशमी वस्त्र से ढक करके रखना चाहिए। शैव पुराण मलमलम शैव पुराण ममलम शैव सर्वस्व नादरा सेवनीयम प्रयत्न परत्र सुखे सुना। ये शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। जो भगवान शिव को ईश्वर मानने वाले शैव संप्रदाय के लोग हैं, उनके लिए इस ग्रंथ की महत्ता का वर्णन किया गया है। चतुर्वर्ग प्रथम शैव पुराण अलंकरम प्रोतव्यम सर्वदा प्रीत्या पठितव्यम विशेषता। ये निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं, और ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति इस शिव पुराण के पठन, श्रवण, वाचन और सेवा से प्राप्त हो सकती है। प्रेम पूर्वक श्रवण से प्राप्त हो सकती है। वेद इतिहास शास्त्रेषु परमं श्रेष्ठकर्मः शैव पुराणं विज्ञेयं सर्वथा ही मोक्ष भी। वेद इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में ये शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है। ऐसा मोक्ष जनों को समझना चाहिए। जिन लोगों को मोक्ष की अपेक्षा है, उन्हें ये समझना चाहिए। शैव पुराण विद्मात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परम वस्तु सदा समर्चयं तापत्रयविशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरिसुखमारणं वन्दे शिव पुराणं हि सर्वदा प्रसन्नति शिवं प्रसन्नतां यायाद ददात् तदेव रतिम्। ये शिव पुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है। तीनों प्रकार के तापों का यानी दैहिक, दैविक, भौतिक का समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हूँ और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये तन्मे वर्णनम नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।